ये 4 दिन पहले मिथिला में सुखाड़ आ गया था। हम लोग यह डिमांड कर रहे थे कि मगध राकस जी मैथिली अष्टम अनुसूची में शामिल है, लेकिन ये सरकार मैथिली में प्राथमिक शिक्षा देने के लिए कुछ नहीं करती। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ कमलेश। एक बार फिर मिथिला राज की मांग जोर शोर से उठ रही है। इससे पहले भी मिथिला राज की मांग लगातार उठते रही है। इसी बीच मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जो संस्थापक और अध्यक्ष थे, उन्होंने इसी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और उन्होंने मुख्यमंत्री को मगध राकस कहकर भी पुकारा। आइए उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं कि जो वर्तमान में सत्ता व्यवस्था है मिथिला शब्द को समाप्त करना चाहती है। हमारे यहाँ मिथिला पेंटिंग होता था, सबको मालूम है मिथिला पेंटिंग। आपको मालूम है 2007 में इन्होंने मिथिला पेंटिंग का नाम बदल के मधुबनी पेंटिंग कर दिया। वही मगध पान का नाम मगधी पान ही रहा। हमारे मखाना को इन्होंने बिहार मखाना का नाम करवा दिया था। लड़के हमने फिर उसको मिथिला मखाना करवाया। इस सरकार को मिथिला शब्द से नफरत है, मैथिली भाषा से नफरत है। बिहार की एकमात्र भाषा मैथिली अष्टम अनुसूची में शामिल है, लेकिन ये सरकार मैथिली में प्राथमिक शिक्षा देने के लिए कुछ नहीं करती। आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि बिहार में बंगाली शिक्षक जितने हैं उससे कम मैथिली शिक्षक हमारे मिथिला क्षेत्र में बहाल किए गए हैं। इन उपेक्षाओं को देखकर हमें ऐसा लगता है कि अब प्रतिकार करने का समय आ गया है, अब जयघोष करने का समय आ गया है। हम जब राम जी की बात देखते हैं कि राम के नाम पे अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है, तो हमें कष्ट होता है कि हमारे भारत के 90% लोगों को यह नहीं मालूम है कि माता सीता का जन्म सीतामढ़ी में हुआ है। सब तो ये समझते हैं कि माता सीता का जन्म जनकपुर में हुआ है। जब लोगों को मालूम ही नहीं है कि माता सीता का जन्म कहाँ हुआ था, तो लोग कैसे दर्शन करने आएंगे, सीतामढ़ी का विकास कैसे होगा। तो इन सब चीज़ों को देख के हमें लगता है कि मिथिला के साथ नाइंसाफी हो रहा है, और अगर अब हम मिथिला राज्य के लिए नहीं लड़ेंगे तो अब देर हो जाएगा, क्योंकि भारत के संविधान में हमें यह अधिकार दिया गया है कि हम राज्य की मांग कर सकते हैं। और अब मिथिला क्षेत्र से आपने देखा होगा कि बिहार की जितनी भी पार्टियां हैं ट्विटर में वो ट्रेंड नहीं करा पाती, लेकिन हमारा संगठन एक छोटा संगठन है। हम 4 सप्ताह से ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंड कर रहे हैं। मिथिला राज्य, क्रिएट मिथिला राज्य, सेपरेट मिथिला राज्य, मैथिल नॉट बिहारी। हाँ, मैथिल नॉट बिहारी हम यह गर्व से कहते हैं, और जब ये हम कहते हैं तो हमें गर्व का एहसास होता है कि हम मैथिल हैं, बिहारी नहीं। क्योंकि मिथिला का अस्तित्व 1000 साल पहले भी था, 1000 साल आगे भी रहेगा। और बिहार का अस्तित्व 1912 में बिहार एक शब्द का नाम जो है, एक राज्य का नाम रखा गया जबरदस्ती। और 50 साल हमें ऐसा लगता है कि आने वाले 50 साल में बिहार नाम का कोई राज्य रहने वाला नहीं है। बिहार जो है, इसमें से मिथिला राज्य का निर्माण होगा। और हमें लगता है कि हमारा क्षेत्र जो है गरीब हो चुका है, दरिद्र हो चुका है, वो फिर से विकसित होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि आप पता कर लीजिए, 4 दिन पहले मिथिला में सुखाड़ आ गया था। हम लोग यह डिमांड कर रहे थे कि मगध राकस जी पिछले 7 सालों से एयरपोर्ट, एम्स, यूनिवर्सिटी, डीएमसीएच, एयरपोर्ट, इन वैकल्पिक मुद्दों पर आंदोलन कर रही थी। लेकिन अब हमें लगा है कि बिना अलग अस्तित्व के, बिना अलग राज्य के हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम सब दिन अलग अलग मुद्दों के लिए लड़ते रह जाएंगे, और यहाँ पटना में बैठे हुए लोग हमारे तरफ आंख मूंदे में रह जाएंगे। इसलिए मिथिला राज्य का निर्माण जरूरी है। 21 अगस्त को हम लोग इस बार दिल्ली में संसद का घेराव करने जा रहे हैं। उसके बाद पटना में भी एक कार्यक्रम होगा, और मिथिला के विभिन्न जिलों में हमारा नारा है, गांव-गांव जाएंगे, लोगों को जगाएंगे, मिथिला राज्य बनाएंगे। अभी लगातार ये आंदोलन चलेगा, ये कैंपेन चलता रहेगा। यहाँ सभी पत्रकार मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो बारी-बारी से पूछो। तो आपने सुना है उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ तौर पे मुख्यमंत्री को मगध राकस करके इसलिए पुकारा है क्योंकि मगध की तुलना में मिथिला के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। जहां मगध को एक और योजनाएं ढेर सारी दी जाती है, वहीं दूसरी ओर मिथिला के पास जो भी कंपनियां थी उसको समाप्त किया जाता है। तो अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।